बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से लेकर 67 तक की तिलावत की थी, उसका तर्जमा पढ़ा था और जो उसमें अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए थे उनके बारे में हमने तफसीली तौर पर गौर किया था, जिसमें ये था कि ज़मीन में किस तरह से आजिज़ी से चलना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। और उसका जो मौजू था ये था कि जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और आप क़याम में बसर करते हैं, बेशक वो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी रहमत के हकदार है। और जो दोज़ख है वो उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह की अताअत नहीं करते और मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में मुब्तला हैं, तो उनके लिए दोज़ख वाजिब होगी। और जो आज की आयात जो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनका मौजू भी हमारी इंसानी ज़िंदगी के साथ है। हमारी स्पेशली हमारी माशरती जो बुराइयां हैं, जो छोटी छोटी सी गुनाह हैं, उन गुनाहों के हवाले से हम जो आयात हैं वो आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका तर्जमा क्या है, और ख़ास तौर पे फिर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के बारे में क्या फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 68 से 71 तक की मैं तिलावत करने लगी हूँ। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अलु ज़ालिका यल्क़ा असामन युज़ाफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुदु फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरुर रहीम। व मन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। इन आयात का तर्जुमा ये है कि और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे का मबूद नहीं पुकारते और ना इस जान को कत्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ, और ना ज़ना करते हैं, और जो ये करेगा वो सब गुनाह को मिलेगा, जा पड़ेगा। इसके लिए क़यामत के रोज़ इससे दोगुना अज़ाब किया जाएगा और वो ज़लील होकर इसमें पड़ा रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक काम किए, कुछ तो ये लोग हैं जिनकी बुराइयों के बदले अल्लाह नेकियां बदल देगा, और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। और जो तौबा करे और नेक अमल करे तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, सच्चा रुजू करने वाला है। इन हदीस का जो तर्जमा है और तफसीर है वो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये हदीस जो ये कुरान पाक की सूरत फुरकान की आयत जो नाज़िल हुई वो अहले अरब के अंदर जो 3 बड़े कबीरा गुनाह थे उनके हवालों से नाजिल की गई, और जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के भी शामिल होने का खतरा था। तो जिस पर अल्लाह ताला ने कहा कि इन बुराइयों से खुद को महफूज रखो। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि किसी को अल्लाह का हमसर ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाह तुझे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि सबसे बड़ा गुनाह
कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा अल्लाह के साथ शिर्क करना, हालांकि इसे अकेले में तुझे मार दिया जाए। बिक्री से कहा कि फरमाया कि तेरा अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालना कि तू उसे खिलाएगा कहाँ से। पूछा कि इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो उन्होंने कहा तेरा अपने पड़ोस की किसी औरत से बदकारी करना। यानी बस इसकी तस्दीक में अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई हैं कि हमारे यहाँ जो है वो 3 बड़े गुनाह हैं। एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसके बाद अपनी औलाद को इसलिए कत्ल कर देना कि उसको खिलाओगे कहाँ से, और तीसरा कि अपने हमसाए में करीब या अपने ताल्लुक की किसी औरत के साथ बदकारी करना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो ज़ना को समझा जाता है। ज़ना ही है, समझा नहीं जाता बल्कि ज़ना ही है। मसनद अहमद में एक हदीस है कि एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बदकारी की इजाज़त चाही, तो लोग इस पर टूट पड़े कि चुप हो जाओ, तो क्या कह रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाकर बिठाया और फरमाया क्या तू इस फेल को अपनी माँ के लिए पसंद करता है? उसने कहा खुदा की कसम नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सोच लो कि कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू अपनी बेटी के लिए पसंद करेगा? उसने बड़ी ताकीद से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह कोई भी अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करता। इसी तरह आपने अपनी बेटी, फुप्पी और खाला का नाम लिया तो वो शख्स इनकार करता रहा और कहता रहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी ये नहीं पसंद करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के सर पर हाथ रखकर दुआ की कि या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, असमत वाला बना। फिर उसकी ये हालत थी कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तंदूर जैसा कुआं देखा जिसका ऊपर वाला हिस्सा तंग, नीचे वाला खुला था। इसमें आग भड़क रही है और शोर था। इसमें नंगे मर्द और औरतें हैं जो शोले के साथ ऊपर आ जाते हैं और जब शोला बैठ जाता है तो नीचे चले जाते हैं। जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो फरमाया ज़नाकार लोग हैं। और रवायत है कि नबी के वसल्लम बाहर जाने लगे, तन्हा थे, मैं भी साथ हो लिया। ये हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप एक ऊंची जगह बैठ के, मैं आपसे नीचे बैठ गया और इस तन्हाई के मौके को गनीमत समझ के कुछ सवाल किए जो ये जिसका जिक्र अभी किया गया है। हज्जतुल वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 गुनाहों से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क करने से, हुर्मत वाले नफ्स का कत्ल करने से, ज़नाकारी और चोरी से। मसनद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबे रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा ज़ना की बाबत तुम क्या कहते हो? उन्होंने जवाब दिया वो हराम है और क़यामत तक हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुनो, इंसान का अपने पड़ोस की औरत से ज़ना करना दूसरी 10 औरतों के ज़ना से भी बदतर है। फिर आपने फरमाया चोरी की निस्बत क्या कहते हो? उन्होंने यही जवाब दिया कि वो हराम है, अल्लाह और रसूल इसे हराम करार दे चुके हैं। आपने फरमाया सुनो, 10 जगह की चोरी भी इतनी बुरी नहीं जैसे पड़ोस की एक जगह की चोरी। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यानी हम किसी जानने वाले को या करीब तर को या जिसको हम पे भरोसा हो उसके साथ अगर हम बुरा करेंगे या उस औरत के साथ बुरा करेंगे, उनके घर की तरफ बुरी निगाह डालेंगे तो उसका गुनाह उससे भी ज्यादा है जो गुनाह हम अमूमी तौर पे कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी मरवी है कि बाद मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा आपकी दावत अच्छी है, सच्ची है, लेकिन हमने शेख भी किया, कत्ल भी किया, जनाकारियां भी की और ये सब बाकसरत किए हैं, तो आप फरमाइए हमारे लिए क्या हुक्म है? इस पर यह आयत उतरी और आयत जो थी वो ये थी कि कुल या आब्दी लजीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यगफिरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह तुम्हें इससे मना फरमाता है कि तुम खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत करो, और उससे भी मना फरमाता है कि अपने कुत्ते को तो पालो और अपने बच्चे को कत्ल कर डालो, और उससे भी मना फरमाया है कि अपनी पड़ोसन से बदकारी करो। बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, वो बड़ा रहीम है। जो तुमने गुनाह किए हैं वो उनको माफ़ कर देगा अगर तुम सच्चे दिल से उसकी तौबा कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इन आयात का मकसद, सूरह फुरकान की इन आयात को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाने का मकसद और आप तक की बात पहुंचाने का जो मकसद है वो यही है कि छोटी छोटी बुराइयों से लेकर बड़ी बड़ी बुराइयों तक, शिर्क और ज़ना जैसी बीमारियों से बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना उसका गुनाह और उसका अजाब जो है वो बहुत सख्त है।
ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ یہ عذاب نہیں آنے، لیکن در حقیقت ہمیں ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو ہماری توبہ معاف بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ جہنم کے مختلف درجے ہیں، اس میں جہنم میں ایک ویلی آسان، یہی وہ وادی ہیں جس میں زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے معنی عذاب و سزا کے بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں ہے کہ اے بچے، زناکاری سے بچنا، اس کے شروع میں ڈر، خوف ہے اور اس کا انجام ندامت اور حسرت ہے۔ یہ بھی مروی ہے، غنی اور آسام دوزخ کے 2 کنویں ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ آسام کے معنی بدلے کے بھی ہیں، یہ ظاہری آیت کے بھی مشابہ ہے کہ گویا اس کے بعد آیت اسی بدلے اور سزا کی تفسیر ہے کہ جب بار بار عذاب کیا جائے گا اور سختی کی جائے گی اور ذلت کے دائمی عذابوں میں پھنس جائے گا۔ ان کاموں کے لیے توبہ کی سزا جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے، مگر اس سزا سے وہ بچ جائیں گے جو دنیا میں ہی اسے توبہ کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی توبہ بھی قبول ہے، جو آیت سورۃ النساء میں ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ وَعْدَ اللَّهِ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے خلاف کو وہ مبنی جاتے ہیں لیکن وہ مطلق ہے تو وہ محلول کی جائیں گی، اور ان قاتلوں کو جو اسے اپنی توبہ سے قبول نہ فرمائے، اور یہ آیات ان قاتلوں کے بارے میں جو توبہ کریں۔ پھر مشرکوں کی بخشش نہ ہونے کا بیان فرمایا، اور صحیح حدیث سے بھی قاتل کی توبہ کی مقبولیت ثابت ہوئی ہے، جیسے اس شخص کا قصہ ہے جس نے 100 قتل کیا اور اس کی توبہ قبول ہوئی وغیرہ۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ کے کام کیے، اسلام میں آنے کے بعد نیکیاں کی تو اللہ نے ان گناہوں کے کاموں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کی تلاوت کے وقت آپ ایک عربی شعر پڑھتے تھے جس میں حوالے تغیر کا بیان ہے، جیسے گرمی سے ٹھنڈک۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ دنیا کا ذکر ہے کہ انسان کی بری خصلت کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نیک عادت سے بدل دیتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ بتوں کی پرستش کے بدلے اللہ تعالیٰ کی توفیق انہیں ملی، مومنت سے لڑنے کی بجائے کافروں سے جہاد کرنے لگے، مشرکہ عورتوں سے نکاح کے بجائے مومنہ عورتوں سے نکاح کیے۔ تو یہ وہ کس طرح سے بری خصلت کو جو ہے وہ نیک عادت سے بدلنے کی طرف جو ہے اس میں بیان ملتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے جو مشرک عورتوں کی بجائے مومن عورتوں سے نکاح لوگ جو ہیں وہ اس وقت کے مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے عمل کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید و اخلاص ملا، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ یعنی جیسے جیسے نیکیاں کرتے چلے گئے تو کس کس طرح سے وہ پاک دامن ہوتے چلے گئے۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ جل جلالہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی اپنے گزشتہ گناہ یاد آتے ہیں انہیں ندامت ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے اور استغفار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے گناہ اطاعت سے بدل گئے۔ وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پہ لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن کر ان کے سامنے آتے چلے گئے۔ اسی طرح سے جیسے مختلف حدیث میں بیان ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت سے بس کرو،
चुनाचा इससे सवाल होगा कि फलां फलां दिन तुमने फलां फलां काम किया, फलां दिन फलां गुनाह किया। ये एक का भी इनकार ना कर सकेगा, इकरार करेगा। आखिर में कहा जाएगा तुझे हमने हर गुनाह के बदले नेकी दी है। अब उससे इसकी बातें खिल जाएंगी और कहेगा है मेरे परवरदिगार, मैंने और भी बहुत से माल किए थे जिन्हें यहाँ पा नहीं रहा। ये फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपके मसूड़े देखे जाने लगे। आप फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो फरिश्ता शैतान से कहता है मुझे अपने सहीफा जिसमें इसके गुनाह लिखे हुए देता है, और वो देता है तो एक एक नेकी बदले 10 गुनाह वो इसके सहीफे से मिटा देता है और इन नेकियां लिख देता है। बस तुम में से जो सोने का इरादा करे वो 34 दफा अल्लाह अकबर के, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफा सुबहान अल्लाह का, ये मिलकर 100 मरतबा हो गए। सलमान फरमाते हैं कि इंसान को क़यामत के दिन नामा माल दिया जाएगा। वो पढ़ना शुरू करेगा तो ऊपर से बुराइयां दर्ज होंगी जिन्हें पढ़कर ये कुछ नाउम्मीद सा होने लगेगा। इसी वक्त इसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ेगी तो अपनी नेकियां लिखी हुई पाएगा जिससे कुछ ढारस बनेगी। अब दोबारा ऊपर की तरफ देखेगा तो वहाँ की बुराइयों की भी भलाइयों से बदला पाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बहुत से लोग अल्लाह ताला के सामने आएंगे जिनके पास कुछ गुनाह होंगे। पूछा गया कि वो कौन से लोग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला भलाइयों से बदल देगा। इसी तरह से मकबूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला इनके गुनाहों को बख्शेगा और इन्हें नेकियों में बदल देगा। एक बहुत बूढ़े ज़ईफ आदमी जिनकी भवें आंखों पर उतरी आई थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने कोई गद्दारी, कोई गुनाह, कोई बदकारी बाकी नहीं छोड़ी। मेरे गुनाह इस कदर बढ़ गए हैं कि अगर तमाम इंसानों पर तकसीम किए जाए तो सबके सब ग़ज़ब इलाही में गिरफ्तार हो जाए, लेकिन मेरी बख्शिश की भी कोई सूरत है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कलमा पढ़ लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तेरी तमाम बुराइयां, गुनाह, बदकारियां सब कुछ माफ़ कर देगा जब तक तुम इस पर कायम रहेगा। अल्लाह ताला तेरी बुराइयां भलाइयों में बदल देगा। फिर उसने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे छोटे बड़े सब गुनाह साफ हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ, सबके सब। फिर तो वो शख्स खुशी खुशी वापस जाने लगा और तकबीर तहलील पुकारता हुआ लौट गया। सैयदना अबू फरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि अगर किसी शख्स ने सारे गुनाह किए हों जो जी में आया हो पूरा किया हो, क्या ऐसे शख्स की भी तौबा कबूल हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुसलमान हो गए हो। उसने कहा जी हाँ। आपने फरमाया अब नेकियां करो, बुराइयों से बचो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी नेकियों में बदल देगा। उसने कहा मेरी गद्दारियां और बदकारियां भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। वो अल्लाह अकबर कहता हुआ वापस चला गया। एक औरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और दरियाफ्त किया, फरमाया कि मुझसे बदकारी हो गई है, इससे बच्चा हो गया, मैंने इसे मार डाला। अब क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अपना तेरी आंखें ठंडी हो सकती है, ना अल्लाह के यहाँ तेरी बुजुर्गी हो सकती है। तेरे लिए तौबा हरगिज़ नहीं। वो रोती पीटती वापस चली गई। सुबह की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर मैंने ये वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने उससे बहुत ही बुरी बात की और कहा क्या तू इन आयतों को कुरान में नहीं पढ़ता? कि मुझे बड़ा ही रंज हुआ और मैं पलट कर उस औरत के पास पहुंचा और उससे ये आयतें पढ़कर सुनाई और वो खुश हो गई और सजदे में गिर पड़ी और कहने लगी अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे लिए छुटकारे की सूरत पैदा की। और रवायत में है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला फतवा को अफसोस और हसरत में वापस चली गई थी और हाय हाय ये अच्छी सूरत के जहन्नम के लिए अपनाई गई। इसी में ये रवायत है कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो ढूंढते रहे और ढूंढ कर उस लड़की को हर गली में छाना और फिर वो औरत मिली और उसको ये आयात पढ़ के सुनाई और कहा कि तेरे लिए अल्लाह ने छुटकारे की सूरत बनाई है उस सूरत में कि जब तुम तौबा कर लो और फिर उससे अपने आप को महफूज रखो दोबारा से। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपनी जान पर जुल्म करे, कोई बुरा अमल करे तो इस्तग़फ़ार करे
اور وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا. اور جگہ ارشاد فرمایا کیا انہیں یہ نہیں بھی معلوم کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اسی طرح سے کہ میرے اللہ کے ان بندوں سے جو گناہ گار ہیں کہہ دیجیے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ مایوس ہوں. یعنی توبہ کرنے والے کو محروم نہیں رکھا جاتا. توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے اور لوٹنے کے ہیں. یعنی جو آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. تو توبہ کی شرائط میں کہ انسان اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. ایسا گناہ جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں: گناہ سے باز آنا، اس سے شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا. اگر کوئی گناہ ایسا ہو جائے جس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ یعنی حقوق العباد کے ضمن میں آتا ہے تو ان تینوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے یا اس سے معافی چاہی جائے. توبہ کرنے والوں پر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے. اس کی مثال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ کوئی مسافر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر کسی چٹیل میدان سے گزرا اور آرام کرنے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گیا اور سواری کو پاس باندھ دیا. جب آنکھ کھلی تو سواری بیمار ساز و سامان غائب ہے. بہت ڈھونڈا مگر مایوس ہو کر تھکا ماندہ بیٹھ جاتا ہے اور اونگ آ جاتی ہے. جب جاگتا ہے تو اپنی بیمار ساز و سامان پاس کھڑی ہے. اسے دیکھ کر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ یہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے: اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی کے حالت میں اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس کے منہ سے کیسی بات نکلی ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی خطاؤں سے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا پر ہو جائے اور پھر اس پر نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ وہ سب معاف کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں حکم ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اول تو گناہ کرنے سے محفوظ رکھے اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. شکریہ.